हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से क्वेश्चन करा रही हूँ, भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान से। और कल मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, एक वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें 25 क्वेश्चन थे। आज सेकंड वीडियो है पार्ट 2 और इसमें 26 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे पॉलिटी से। तो जितने भी क्वेश्चन है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो पहला 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का जो अध्यक्ष है वो है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी नहीं, स्थायी अध्यक्ष पूछे कौन थे? BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 1। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BR अम्बेडकर, BN राव, KM मुंशी, वल्लभ भाई पटेल। आंसर हो जाएगा BN राव। ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा BN राव। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? इसके पहले था कि कब पारित किया गया था? पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और पूरी तरह से लागू कब किया गया था? तो पूरी तरह से लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है कि भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। अगला है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इस सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्य वंशों का एक संघ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है। तो आप सभी इसका आंसर दीजिए, इसका अर्थ क्या होगा?
भारत में वंशानुक्रम शासक नहीं है, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संशोधन प्रक्रिया। आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड में से ली गई है। इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में। आंसर हो जाएगा प्रथम, पहले अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। आंसर हो जाएगा 8वीं। अगला प्रश्न है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं। आंसर हो जाएगा 10वीं, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं। भारतीय संविधान के पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखे गए हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। आंसर हो जाएगा 11वीं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 11वीं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 51। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। 109, 110, 123, 124। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि भारतीय संघ के किसी राज्य को सम्मानित करने का अधिकार किसे है। भारतीय संघ के किसी राज्य को अगर सम्मानित करना है तो वो कौन कर सकता है, उसका अधिकार किसे है। राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर 2, संसद। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। न्यायमूर्ति फजल अली, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर या KM मुंशी। आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1953 में, न्यायमूर्ति फजल अली। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। 1947 में, वर्ष 1952, वर्ष 1953, वर्ष 1956। आंसर हो जाएगा वर्ष 1953, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है।
जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, इन सभी से। तो भारत की नागरिकता आप इन सभी से प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, इन सभी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। अंत किस प्रकार किया जा सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, उपरोक्त सभी प्रकार से। तो भारतीय नागरिकता का अंत आप इन सभी प्रकार से कर सकते हैं। नागरिकता का परित्याग करके, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से हो सकता है, और अन्य देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण करते हैं तो इन सभी तरीकों से आपकी नागरिकता जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। सो गाइस, ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।